हेलो एवरीबॉडी, मैं नीलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं वेलफेयर इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक प्रोडक्ट का वीडियो जिसका नाम है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट इन टैली। जैसा कि आप जानते हैं, ये कोविड के सिचुएशन में सब काम पेपरलेस कर दिए गए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट जो एप्लीकेशन है वो आपका बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकता है आपका जो वर्क है उसको पेपरलेस बनाने में। अब क्या इसमें हम डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर में, लेजर्स में, स्टॉक आइटम्स में, वाउचर्स में, और उसका रिपोर्ट भी दिया हुआ। और एक तो अच्छा फ़ायदा ये है कि हम डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट का वीडियो। तो सबसे पहले हम जाएंगे F11 में, कंपनी फीचर जिसको बोलते हैं, और जाएंगे एड ऑन फीचर्स में। यहाँ पर इनेबल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, इसको यस करने से ये DLL प्रोसेस कंप्लीट करता है, जो एक प्रोसेस है हमारे सॉफ्टवेयर का। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट को आप स्टोर करना चाहते हैं अपने FTP ड्राइव सर्वर पे या सिस्टम के ड्राइव पे, तो ये भी कर सकते हैं। और सिस्टम के ड्राइव पर स्टोर करना है तो कहाँ पर स्टोर करना है, हम फटाक से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हमारे एक ड्राइव पे। ये मैंने बनाया डॉक्यूमेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर, और इसको कर दिया मैंने ओके। तो अब ये लोकेशन स्टोर हो गया है, ये मैंने इसको यस कर लिया। अब आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स सर्च कर लेते हैं लेजर्स में। तो लेजर अल्टर कर लेते हैं और किसी के पार्टी के लेजर के अंदर हम डाल लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो फटाक से ले चलते हैं आपको इसके, यहाँ पर देख सकते हैं आप अटैच डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन आ गया। इसको यस करते ही ऐसा विंडो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर ये टाइप करना होता है कि आपको अटैच क्या करना है। जैसे मेरे को अभी करना है आधार कार्ड, तो मैंने लिखा आधार कार्ड। अब ये ब्राउज बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपका एक्सप्लोरर विंडो ओपन हो जाएगा और आप कहीं से भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, और डाउनलोड्स फोल्डर में देख लेते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेंगे एक। तो जैसे मैंने आधार कार्ड के लिए ये सैम्पल डॉक्यूमेंट अटैच कर लिया। अब इसको यस करके नीचे और डॉक्यूमेंट अटैच कर लेते हैं। जैसा कि मैंने एंटर किया पैन कार्ड, और मैं पैन कार्ड भी अटैच कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा पैन कार्ड अटैच। तो इसी प्रकार से आप नीचे और भी डॉक्यूमेंट अटैच करके रख सकते हैं अगर चाहते हैं तो। जैसे मैं कर लेता हूँ पासपोर्ट अटैच, ये लेजर का। मैंने ब्राउज बटन दबाया और ये मैं यहाँ से पासपोर्ट का सैंपल एक उठा लेता हूँ, जैसे ये। तो फ्रेंड्स, ये भी अटैच हो गया है। हम इसको लेजर को सेव कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट अटैच करने का काम लेजर में सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको दिखा दिया कि लेजर में कैसे डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं। और आप चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में अटैच करना, लेजर में डॉक्यूमेंट अटैच करना, तो वो कर सकते हैं आप। अब सेकेंड थिंग दिखा देते हैं आपको स्टॉक आइटम में। तो फटाक से यहाँ पर एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर भी ऑप्शन आता है अटैच डॉक्यूमेंट्स का। तो जैसे मैं यहाँ पर सैम्पल इमेज कर लिया और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच हो गया। एक दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं और यहाँ पर भी हम डॉक्यूमेंट अटैच कर लेंगे। जैसे मैंने इमेज अटैच किया और ये इमेज ले लिया। तो इसी प्रकार से स्टॉक आइटम में भी अटैच कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट्स को। एक और आइटम बना लेते हैं हम, यहाँ पे इमेज इसका भी, और ये मैंने अटैच कर लिया। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको दिखा देते हैं कॉस्ट सेंटर में। जैसे आपके यहाँ सेल्समैन है, कोई कॉस्ट सेंटर है अलग से, वहाँ का डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है तो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख लिया मोहित सेल्समैन, इसका मेरे को कुछ अटैच करना है डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यस किया, और इसका जो पे स्लिप है वो मैंने अटैच करना है यहाँ पे। तो ब्राउज बटन दबाए और पे स्लिप का ये सैंपल यहाँ से उठा लिया मैंने, जैसे कि दिखा देते हैं आपको। और ये भी हमने अटैच कर लिया कॉस्ट सेंटर में। और एक और डॉक्यूमेंट अटैच कर लेते हैं, आधार जैसे होता है। तो मैं आधार का सैंपल ये वाला अटैच कर लेता हूँ, ओपन। तो ये भी सक्सेसफुली अटैच हो गया है। तो हमने आपको मास्टर्स की डॉक्यूमेंट अटैच करने के दिखाए, जैसे लेजर्स के हो गए, स्टॉक आइटम्स के हो गए, और कॉस्ट सेंटर के हो गए। अब इसका रिपोर्ट दिया गया है डिस्प्ले डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर लेजर्स के हैं और यहाँ पर वाउचर्स के हैं। तो जैसे आपको देखना लेजर्स के, तो आप यहाँ पर लेजर्स में आएंगे, और यहाँ पर एक साइड में बटन होता है अटैच्ड ऑनली। वो अटैच्ड ऑनली बटन दबाएंगे आप, तो खाली आपको वही लेजर दिखाएंगे जिसमें अटैच्ड हैं। आप इसको एंटर करके व्यू कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। जैसे यहाँ क्लिक हियर टू व्यू लिखा हुआ है, मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी फाइल है वो ओपन हो जाएगा, ऐसा डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने ये देखा तो ये क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। तो ऐसे ही आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स जल्दी से कर लेते हैं वाउचर में डॉक्यूमेंट अटैच। जैसे हम सेल्स बिल बना रहे हैं एक, और हम चाहते हैं कि उस सेल्स बिल में कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके रखें,
तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाता है डॉक्यूमेंट अटैच करने का वाउचर के अंदर, और ये हर वाउचर के अंदर दिया गया, ऐसा नहीं है कि खाली हमने सेल्स में दिया या परचेज में दिया है, या आप पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल डेबिट नोट, क्रेडिट नोट किसी में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ फटाक से एक डॉक्यूमेंट अटैच कर लेते हैं जो कि एक सैम्पल चेक की कॉपी है, आपको बस दिखाने के लिए। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं वो उतने लाइन बाय लाइन कर सकते हैं यहाँ पर अटैच। और जैसा परचेज इन्वॉइस आता है हमको सप्लायर की तरफ से, और हम चाहते हैं कि उसका इन्वॉइस हम फिजिकली ना रखें और हम उसका इन्वॉइस अटैच कर लें वो परचेज इन्वॉइस पे, तो ये भी कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि इन्वॉइस मेरे को अटैच करना है, ये जो बिल आया मेरे पास, तो ये इन्वॉइस का मैं कॉपी अटैच कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ये मैंने अटैच कर लिया, ये अटैच हो गया है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आपको एक और पेमेंट वाउचर में अटैच करके दिखा देते हैं, जैसे कि आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर सब डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं सब वाउचर्स के अंदर। तो यहाँ रिसिप्ट में भी दिया गया है, पेमेंट में भी दिया गया है। ओके, तो फटाफट हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अटैच कर लेंगे। जैसे हमने किसी को पेमेंट किया, उसका चेक का फोटोकॉपी अपने को रखना है तो वो भी रख सकते हैं। जैसे हमने हाईटेक सॉल्यूशन को पैसा दिया इतने रुपए का अमाउंट, और हम चाहते हैं कि चेक की कॉपी हम यहाँ पर रख लें, तो मैं यहाँ पर चेक लिख देता हूँ और इसका भी डॉक्यूमेंट अटैच करके ब्राउज बटन दबाए, और ये चेक की सैंपल कॉपी हमने यहाँ पर रख लिया। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया। डन। तो हमने डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर लिए, लेजर्स में अटैच कर लिए। अब आपको दिखाते हैं इसका एक और चीज़, जो जैसे डे बुक में आते हैं हम, तो डे बुक में आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कैसे डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर सकते हैं। तो आपको वाउचर के अंदर जाना नहीं है, 100 डॉक्यूमेंट्स करना है जिस लाइन पे रह के। तो देखिए 1 लाइन सिलेक्टेड ऐसा ऑप्शन आता है, तो लाइन सिलेक्ट करके अगर दबाते हैं बटन तो ये विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किया है वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा यहाँ पे, जैसा कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर चेक की कॉपी लगाई थी तो ये ओपन हो गई डॉक्यूमेंट्स में। तो ऐसे डे बुक से आप देख सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना है तो, जैसे मैंने इसका देखना है 100 डॉक्यूमेंट्स, और ये क्लिक किए तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। इसके रिपोर्ट्स भी दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स में लेजर का देखना है तो लेजर का देख लिए, वाउचर्स का देखना है तो वाउचर का देख लिए। अब यहाँ से किसी वाउचर के डॉक्यूमेंट को आप ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ बटन है ईमेल का, मैंने ईमेल क्लिक किया तो ये विंडो ओपन हो गया। अभी यहाँ पर किस पार्टी को मेल करना है ये लिख देते हैं। अगर पार्टी नहीं है तो डायरेक्ट हम ईमेल आईडी भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये ईमेल आईडी पे ये डॉक्यूमेंट्स को मेल करना है, जितने डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लगाए हुए हैं। तो सब्जेक्ट में क्या रहेगा, तो सब्जेक्ट का मैटर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, और मैसेज में कुछ अगर लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, और इसको सेव करेंगे। सेव करने से पहले हमें किस मेल आईडी से मैसेज करना है वो भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है यहाँ F12 दबा के। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया ये मेल आईडी से ये मेल आईडी में भेजना है, सैंपल दिखाने के लिए आपको। मैंने मेल आईडी का पासवर्ड डाल दिया। याद रहे कि मेल आईडी का पासवर्ड आप सही डालें। और ये मैंने सेव कर लिया। तो ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी है ना, ये दिए हुए मेल आईडी पे मेल हो जाते हैं ऑटोमेटिक, और ये मेल हो चुके हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं, अगर कैलकुलेटर पैनल में दिखेंगे आप तो यहाँ सक्सेस का एक मैसेज आया है। मैं आपको फटाक से मेल भी ओपन करके दिखा देता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं कि नहीं आए हैं। तो मैंने मेल ओपन कर लिया और यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो बिल था ये आ चुका है। जैसा कि आप देख लिए कि डॉक्यूमेंट्स मेल भी हो जाते हैं डायरेक्टली। आपको ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है और कस्टमर को मेल करना है, आप डायरेक्टली टैली से ही मेल कर सकते हैं। अब उसके बाद दिखाया था जैसे किसी पार्टी का आपको पर्सनली डॉक्यूमेंट्स देखना है तो पार्टी का लेजर अगर खोलेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करने से फाइल दिख जाता है। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी का देखना है कि उसका डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं अटैच, कि क्या है कैसा है, वो देखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। और एक बात और अच्छा है, जैसे डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर से उठाया था आपने वहाँ से अगर डिलीट भी हो जाता है तो भी आपके सिस्टम में डॉक्यूमेंट स्टोर रहेंगे। मैं आपको दिखाया था यहाँ से पूरे फाइल्स को डिलीट करके, ये मैंने इन सब फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर दिया है।
ठीक है, ये रिफ्रेश भी हो गया। आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट्स ओपन करके। जैसे कि मैं आप जाता हूँ डिस्प्ले में, डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट पे, और ये वाउचर्स पे। अब मेरे को जैसे इसका डॉक्यूमेंट्स देखना है तो सॉर्ट डॉक्यूमेंट्स किया मैंने और यहाँ पर क्लिक किया तो बटन दबाया तो ये डॉक्यूमेंट दिख गया, जबकि मैं ओरिजिन जहाँ से अटैच किया था वहाँ से डिलीट कर चुका हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है ये काम। हमने जब एड ऑन का सेटअप किया था तो हमने डाला था स्टोर लोकेशन कि कहाँ स्टोर करना है, तो फाइल इंटरनली वहाँ पर स्टोर हो जाता है, ताकि अगर ओरिजिनल जो लोकेशन है वहाँ से डिलीट भी हो जाए तो भी हम डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर सकते हैं। जैसा कि आप देख लिए ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में आके सब डॉक्यूमेंट्स स्टोर हो चुके हैं अच्छे से। अगर यहाँ से डिलीट हुए तो आपको नहीं दिखेंगे। तो काफ़ी अच्छा फीचर है प्रोडक्ट का। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको इसी प्रकार के वीडियोस देखने हैं टैली के प्रोडक्ट्स के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।